राम जय राम जय जय बोलो श्री राम जय राम। बोलिए श्यावती रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, भक्त शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की जय। नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीतन हृदय समात, मांग मांग आयुष करत, राज काज बहु भांत सियावर राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरे जय राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम। दीन दयाल विरद संहारी, हरऊ नाथ मम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम। राजा भरत जी नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं और जो भी कार्य होता है सब पादुकाओं से पूछ पूछ करते हैं, मानो साक्षात श्री राम जी से आज्ञा ले रहे हो। पादुकाओं के पास जाते हैं, हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं और जो भी राज्य का काज होता है उसको पादुकाओं से पूछते हैं। और जब उनको लगता है कि पादुकाओं ने हाँ कर दी है, अंदर से महसूस होता है कि पादुकाओं ने कह दिया हाँ ठीक है, तो उस कार्य को करते हैं। और जब लगता है कि पादुकाएं आज्ञा नहीं दे रही हैं तो उस कार्य को नहीं करते। ऐसा मेरे भरत जी का रोजाना का प्रतिदिन का कार्य है। बोल के गाते ही ऐसी रघुवीरो, जिये नाम जब लोचन नीरो। लखन राम सिय कानन बसहि, भरत भवन बस तप तनु कसहि। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी हैं और जीव हमेशा राम नाम का जप कर रही है। नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप करते हैं, जप करते हैं, यज्ञ करते हैं और अपने शरीर को कसते हैं। दो दिस समझ कहत सब लोगो, सब विधि भरत सराहन जोगो। सुन वर्त नेम साध संकुचाई, देख दशा मुनिराज लजाई। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं भरत जी सब प्रकार से सराहनीय है, सराहने के योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु भी संकुचा जाते हैं। जितने नियम जो है भरत जी कर रहे हैं, एक गृहस्थी के लिए भी मुश्किल है, साधु के लिए भी मुश्किल है, लेकिन एक राजा के लिए इतने नियम करना तो बहुत ही असंभव है। और उनकी स्थिति देख करके मुनि लोग भी लज्जित हो जाते हैं कि हम भी इतना नहीं कर पाते जितना भरत जी नियम कर रहे हैं।
परम पुनित भरत आचरणो, मधुर मंज मुद मंगल करेनो। हरण कठिन कलि कलुष कलेशो, महामोह निस दलन दिनेशो। भरत जी का परम पवित्र आचरण, सुंदर चरित्र, मधुर सुंदर और आनंद मंगलों को करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए ये सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृगराजो, समन सकल संताप समाजो। जन रंजन भंजन भव भारो, राम स्नेह सुधा करे सारो। पाप समूह रूपी हाथी के लिए भरत जी का नाम सिंह के समान है। सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला है और भव के पार संसार के दुख का भंजन करने वाला है। तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का अमृत है, सार है। श्री राम प्रेम पयोस पूर्ण, होत जन्म न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम, समदम विषम वर्त आचरते को। दुख दाह दारिद दम्भ दूषण, सुजस मिसे अपरते को। कलिकाल तुलसी से सठन हट, राम सन्मुख करति को। भरत चरित करने में, तुलसी जो सादर सुने। सिय राम पद प्रेम, अवश्य होय भव रस विरत सियावर राम। चल भवन अमंगल, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम भारी। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम। जिसने ये भरत मिलाप, श्री राम का और भरत का मिलन और भरत के प्रेम को देखा है और सुना है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बड़े भाग्यशाली हैं। उनके आधे से ज्यादा कष्ट तो इस भरत मिलन को सुनकर के, भरत के प्रेम को सुनकर के दूर हो गए हैं। अभी हम बालकांड में थे, अयोध्या कांड चल रहा था, अभी बालकांड के बाद अयोध्या कांड, और अब हम अरण्य कांड में चलेंगे। अरण्य कांड का सफर, जैसे ही नाम से ही पता लग रहा है, अरण्य कांड। अरण्य यानी वन, वन का कांड। अब हम इसके बाद अब चलते हैं, आगे का सफर तय करते हैं। अरण्य कांड, कौन सा कांड? पहला कांड कौन सा था? बाल कांड। पहला कौन सा था और दूसरा अयोध्या कांड। 7 कांड हैं, यानी कि 7 सोपान हैं। जैसे एक तीर्थ की 7 सीढ़ियां होती हैं, ऐसे ही 7 सीढ़ियां हैं। और जैसे स्वर्ग की 7 सीढ़ी हो, मानो उस मोक्ष के द्वार की ये 7 सीढ़ियां 7 सोपान हैं। रामायण रूपी मोक्ष है ये। जो इसको सुन लेता है ध्यान से, जो ध्यान लगा करके सुनता है,
और इसका आचरण भी करता है, वो जन्म मृत्यु के कलह से छुटकारा पा लेता है, दूर हो जाता है। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्यकांड। मूलम धर्म तरो विवेकम जलधे पूर्णेन्दमानंदद विराग्याम्बुज भास्करम आगान धवान्तापहम पापहतम मोहम भवोधर भोग पाटन विधो सव संभवम शंकरम वंदे ब्रह्मकूलम कलंक समन श्री राम भूप प्रियम सांद्राम पदोस भगवंतो पीताम्बरम सुंदरम पाणो बाणाशरणम कटिल चतुर्निर्भाम वरम ज्योतिवायतम लोचनम धृतजुटाटूटेन सुशोभितम सीता लक्ष्मण संयुक्तम पथिगतम राम भीरोम भजे होमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावे विरत पावे मोह विमुठ जे हरि विमुख न धर्म रत। इसका अर्थार्थ है धर्म रूपी वृक्ष के मूल, मूल मैंने जड़, जैसे धर्म किसी वृक्ष की जो जड़ होती है, जड़ ही उस वृक्ष को बढ़ाती है। दिखता तो तना है लेकिन असली तो जड़ होती है। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र विराग्य रूपी कमल के को विकसित करने वाले सूर्य पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले तीनों तापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्म तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूं। शंकर जी की, शंकर जी के बारे में क्या कहा? श्री राम जी के प्रीतम, श्री राम जी को प्रिय, जिनका शरीर जल युक्त मेघों के समान श्याम वर्ण है एवं आनंद घन है, जो सुंदर वक्कल का पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तर्कस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं। उन अत्यंत शोभामान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री राम जी को मैं भजता हूं, प्रणाम करता हूं। हे पार्वती, यहां शंकर भगवान कह रहे हैं राम जी के गुण गूढ़ हैं। गुड़ समझ रहे? गुड़ को एक गुड़ होता है, गुड़ जो मीठा होता है, ये वो गुड़ नहीं है। इसका मतलब गुड़ बहुत गहरे, हाँ, बहुत मुश्किल से समझ में आने वाले हैं, बड़े गहरे हैं। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य को प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। सुनने को तो मिल जाता है लेकिन सुन करके फिर वो दूसरी तरफ ले जाते हैं। दूसरी तरफ ले जाना मतलब जैसे राक्षस लोग कहते हैं, अरे राम के पास तो सब जाता थे, विष्णु के अवतार थे, फिर सीता को क्यों ढूंढ रहे थे?
मूर्ख लोग इस तरह की बातें बहुत करते हैं, वो ये नहीं जानते कि भगवान श्री राम मनुष्य रूप में आकर के देवताओं का कष्ट हरने के लिए आए थे। अगर मनुष्य रूप में कोई इस तरह की बात करने लग जाए तो फिर उसका अवतार कहाँ रहा। तभी तो राम जी जहां जहां जाते थे, रास्ते में जितने भी साधु संत मिलते थे, वो सब पहचान गए थे कि ये विष्णु भगवान का अवतार हैं। और कुछ बातों में इशारा भी कर रहे थे, लेकिन श्री राम जी मना कर देते थे, ऐसा मत कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो भेद खुल जाए और जिस काम के लिए मैं आया हूं वो काम अधूरा ना रह जाए। शंकर भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, जो भगवान के प्रिय होते हैं, जिनको राम का नाम प्यारा है, वे इस राम के गुणों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, कहते हैं, गाते हैं और वैराग्य को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो राम से विमुख हैं, जिनको राम से प्रेम नहीं है, वे उसे सुनकर के मोह को प्राप्त हो जाते हैं, दूसरे अर्थ निकालने लग जाते हैं। पुर नर भरत प्रीत में गाई, मति अनुरूप अनुप सुहाई। अब प्रभु चीत सुनो अति पावन, करत जेबन सुर नर मुनि भावन। अभी तक मैंने जो कथा, अभी तक जो प्रसंग चल रहा था, वो भरत के प्रेम का प्रसंग चल रहा था। कैसे ननिहाल से भरत जी आए हैं, आकर के श्री राम के वियोग में, विरह में पागल जैसे हो गए हैं। फिर पूरे अयोध्या निवासियों को ले जाकर के चित्रकूट पर्वत पर पहुंचे हैं और फिर वहां श्री राम जी के खड़ाऊ लेकर के वापस अयोध्या आए हैं। नंदीग्राम में आकर के पर्ण कुटिया बनाई है, वहीं पर घास और फूस की चटाई बना करके वहीं रह रहे हैं। शंकर भगवान कह रहे हैं, अभी तक मैंने आपको भरत के प्रेम की कथा सुनाई। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीत है पहराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार मेरे प्रभु, मेरे राम जी ने सुंदर सुंदर फूल चुनकर अपने हाथों से सुंदर सुंदर गहने बनाए। किसके लिए? सीता माता के लिए। सुंदर सुंदर फूलों के, ये गले का माला, हार कह लें, गले का हार बनाया, कानों के झुमके बनाए, गजरा बनाया, गजरा, हाथों के मणिबंधन बनाए, बहुत तरह के आभूषण तैयार करे कि वहां के कौन से सुनार थोड़ा है वहां पर कोई। वहां तो जंगल में जो अच्छे फूल लगे, उन्हीं फूलों को ले आए और उनसे सुंदर सुंदर जो है गहने बनाए। और जिस फटिक शिला पर बैठे हैं सीता राम जी, श्री राम जी अपने हाथों से सीता जी को पहना रहे हैं। ये बड़ा सुंदर दृश्य है, देखने वाला है। श्री राम जी सीता जी को पहना रहे हैं। जब गले का हार डाला तो ऐसा लगा जैसे मंगलसूत्र पहना रहे हैं। गजरे को पहना रहे हैं प्रीत के साथ। वो प्रीत बड़ी, जब कभी कोई पति खुश होकर के, वैसे तो हमारे भारतवर्ष में जो भाई लोग हैं वो बहुत कम लोग होंगे जो अपनी पत्नियों को बिठा करके इस तरह से गहने पहनाते हो।
शादी के टाइम वो पंडित जी कह देते हैं इसलिए वो पहनाते हैं। बाकी समय में मैंने बहुत कम देखा है। लेकिन एक करवा चौथ का व्रत आता है? उस दिन डरते हैं कभी ऐसा ना व्रत ना तोड़ ले हैं। उस दिन जो है गजरा लाते हैं, मिठाई लाते हैं और भी चीजें लाते हैं पत्नी को भेंट देने के लिए। तो आज श्री राम जी जो है अपने हाथों से सीता जी को गहने पहना रहे हैं फूलों के बनाए हुए। और उसको कौन देख रहा है? देवराज इंद्र का पुत्र जयंत। देवराज इंद्र सब देवताओं का देवता है, स्वर्गाधिपति इंद्र देवता। सूरपति सुत धर वायस वेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। जिम पिपलिका सागर था, महामंदमति पावन चाह। देवराज इंद्र का पुत्र जयंत और श्री राम जी का बल देखना चाहते हैं। इनमें कितनी ताकत है, क्या राक्षसों से लड़ लेंगे? आए तो हैं और सब देवता, उनको विश्वास भी है कि रावण को मारने का बल श्री राम में है। लेकिन बल की परीक्षा लेने के लिए कि मैं परीक्षा तो लूं। एक बार ऐसे ही परीक्षा महादेव जी ने कहानी सुनी होगी ना आपने, जिसके हाथ ऊपर हाथ रखने का दे दिया था वरदान, भस्मासुर। भस्मासुर को वरदान दे दिया था कि जब तुम किसी पर हाथ रख दोगे तो भस्म हो जाएगा। अब भस्मासुर ने भी मन में सोचा था कि एक बार देखूं, कभी ऐसा तो नहीं है बहका दिया हो मेरे को, ऐसे बहका दिया, लॉलीपॉप दे दिया जैसे बच्चों को लॉलीपॉप दे देते हैं। अब वहां जंगल में और कौन मिलेगा, किस पर देखूंगा? और कोई दिखाई नहीं दिया तो शंकर भगवान पर देखता हूं। और हाथ लिया और शंकर भगवान पर रखने से चल पड़े। शंकर भगवान ने देखा ये तो उल्टी गंगा पड़ गई, मेरा ही दिया हुआ मुझ पर पड़ गया है। जान बचाते भाग लिए, भागते रहे जान बचाते, कहीं भी स्थान नहीं मिली। विष्णु भगवान ने देखा शंकर भगवान बड़े बुरे फंस गए हैं, अपना वरदान इनके उल्टा पड़ गया है। तब वो माया का रूप बना करके आए, मोहनी रूप। आकर के कहा कहाँ शंकर के पीछे पड़े, उसमें क्या रखा है? ढोल भभूत लगाता है, ये लगाता है, आओ ना छोड़ो उसको, क्या लेना देना। हम दोनों डांस करते हैं, नाचते हैं, बातों में लगा लिया। सुंदर स्त्री हो, मनमोहनी हो, बात करने में कुशल हो तो जल्दी कोई भी व्यक्ति बातों में आ जाता है। अब वो लगी डांस करने कराने, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, और लास्ट में ले आई क्या, ऐसे नहीं ऐसे। जैसे ही उसने किया भस्मासुर ने ऐसे ही खुद भस्म हो गई। आज जयंत जो है इंद्र का पुत्र, वो श्री राम जी का बल देखना चाहता है कि कितना बल है, परीक्षा लेना चाहता है, बल देखना चाहता है। जैसे महान मंद बुद्धि चिट्टी समुद्र का था पाना चाहती हो कि समुद्र कितना गहरा है। सीता चरण चोंच हति भागा, मोड़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संघाना। ओ मूढ़ मंद बुद्धि काग का रूप बना करके सीता जी के पैरों के पास आया
और जोर से चोंच मारी, चोंच, और चोंच मारकर भाग लिया। अपराध तो कर लेता है व्यक्ति, किसी फोर्सबल ताकतवर व्यक्ति के साथ एक बार आदमी छेड़खानी तो कर लेता है, लेकिन फिर उसको चिंता होती है कि मैं बचूंगा कैसे, मैं अब बचूंगा कैसे। सीता परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सीता जी को चोंच मारी और पैर में से खून बह रहा है और जयंत भाग लिया वहां से। श्री राम जी ने देखा सीता के पैरों में से खून बह रहा है, रुधिर बह रहा है। भगवान श्री राम जी को बड़ा क्रोध आया। क्रोध आने का कारण कि कैसा समय था, श्री राम जी तो गहने पहना रहे थे, बड़े मनमोहक समय था। कभी कभी ऐसा दिन आता, करवा चौथ का व्रत रोज आता है क्या, और उस दिन कोई कुछ इस तरह की बात कर दे तो किसको अच्छी लगेगी? लगेगी नहीं लगेगी। तब श्री राम जी ने एक सरकंडे का, पास में एक सरकंडा रखा था, उठाया और वो भागते हुए जयंत के पीछे छोड़ दिया। सरकंडे का बाण संघान किया। श्री राम जी बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। मारना चाहते तो ऐसा बाण छोड़ते जो जाते और लगता और वहीं वो ढेर हो जाता, लेकिन श्री राम जी ने ऐसा नहीं किया। वहां से सरकंडा उठाया और उसी का बाण लिया और छोड़ दिया। मेरे श्री राम जी कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। मंत्र से प्रेरित होकर वो ब्रह्म बाण दौड़ा, कौवा भयभीत होकर भाग चला। वो अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया और प्रार्थना की, पिताश्री मुझे बचा लीजिए, पिताश्री मुझे बचा लीजिए। इंद्र ने पूछा क्या हुआ है, क्या बात हुई है? तब पूरा वृत्तांत बताया कि मैंने परीक्षा लेने के लिए श्री राम जी की पत्नी सीता को काट लिया है कौवा बन करके। तब इंद्र ने कहा मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है जो मैं राम जी के साथ जो दुश्मनी करे और उसको मैं शरण दूं। भले मेरा पुत्र है लेकिन मैं शरण नहीं दे सकता, क्योंकि तुमने श्री राम जी का अपराध किया है। छोड़ दिया, नहीं रखा अपने पास। तब वो निराश हो गया, उसके मन में और भी भय उत्पन्न हो गया। भागता भागता दुर्वासा ऋषि को चक्कर से भय हुआ था, उसी तरह से आज जयंत को भय हो रहा है। वो ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने भी था नहीं दी, जगह नहीं दी। शिवलोक गया, शिव जी भगवान ने भी था नहीं दी कि जो श्री राम के द्रोही हैं उनको कहीं था नहीं मिलती, जगह नहीं मिलती। समस्त लोकों में चलता रहा, थक गया, भय और शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कहा न होई, राख को सके राम कर द्रोही। मात मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होए विष सुन हरि जाना। पर रखना तो दूर की बात, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। यहाँ काकभस्म जी भी कह रहे हैं, हे गरुड़ सुनिए, जिसके विपरीत हो जाते हैं राम, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत भी विष के समान हो जाता है। सब कुछ उल्टा हो जाता है। और जा पर कृपा राम की होवे, ता पर कृपा करें सबको। जब राम की कृपा हो जाती है तो सब उस पर कृपा करने लग जाते हैं। व्यक्ति को पता ही नहीं रहता कि मेरे छोटे से कारोबार में कब मैंने कितने प्लाट ले लिए,
कितने मिल बना लिए, कितने कारखाने बना लिए, कितना पैसा कमा लिया, किससे? एक छोटे से कारोबार से, क्योंकि कृपा बरस रही है मेरे राम जी की, राम जी की। और एक बहुत बड़ा कारोबार है, लोगों की नज़रों में लग रहा है कि बहुत पैसा है, बहुत हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर घुन की तरह, जैसे दीमक की खा जाता है लकड़ी को, घुन खा जाता है, ऐसे अंदर ही अंदर खोखला हो जाता है, क्योंकि उस पर मेरे राम जी की कृपा नहीं है। आज जयंत को कोई था नहीं दे रहा, कोई बिठा भी नहीं है अपने पास। मित्र करें सतरिपु के करनी, ता कहे विबुध न धन बेतरनी। सब जगताए अनलहुता का, तो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। जो मित्र होते हैं वो शत्रुओं जैसी भाषा बोलने लग जाते हैं, शत्रुओं जैसी करने लग जाते हैं। कल तक तो एक थाली में खाते थे, इतने मित्र थे। जब राम जी विपरीत हुए तो वो भी दुश्मन हो जाते हैं। देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी यमपुरी नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक जलाने वाला हो जाता है। भ्रम रहा है चारों तरफ, कहीं उसको ठा नहीं है। जब पिता ने था नहीं दी, इंद्र ने, ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने जगह नहीं दी। शिव जी के पास गया, शिव जी ने था नहीं दी। जिसके पास गया, बिठाना तो दूर की, मतलब जगह देना तो दूर की बात, बिठाना भी ठीक नहीं समझा, क्योंकि राम से द्रोही था। लेकिन एक संत ऐसे होते हैं, वो दया करते हैं सब पर, पापियों पर भी दया करते हैं। संतों के अंदर एक जो संत रूपी होते हैं, संत जो शील स्वभाव के होते हैं, जो श्री राम के प्रेमी होते हैं। संत किसे कहते हैं? पहले संत वो थे जो पहाड़ों पे जाकर के रमते थे बहुत साल साल तक, भगवान से प्रेम करते थे, भगवान के प्रेम में खो जाते थे। संत सूरदास हुए, जो भगवान का, श्री कृष्ण भगवान का गीत गाते गाते जहाँ जाते थे। संत मीरा हुई, जो भगवान के ही प्रेम में घुल जाते थे। आज के समय में संत कौन है? आज के समय में संत वही है जिनको राम का नाम प्यारा है, जो निस्वार्थ भाव से राम की कथा सुनते हैं, राम के अंदर प्रेम है, वही संत है। और ऐसे लोग जिनको राम से प्रेम है, वो हमेशा दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो दुष्ट भी क्यों ना हो। नारद जी से मुलाकात हो गई। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा और उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का स्वभाव बड़ा कोमल होता है, दयालु होता है। उन्होंने जयंत को समझाया कि भाई, राम के द्रोही को कहीं ठा नहीं मिलेगी, तो मैं क्या करूं कि जाओ राम जी के चरणों में जाके मत्था टेक लो और अपने गुनाहों की माफी मांग लो। क्या होता है, जब व्यक्ति गुनाह करता है और माफी मांगता है, उसको सजा तो मिलती है, लेकिन सजा थोड़ी कम हो जाती है, बस इतना ही है। आज भी अगर कोर्ट कचहरी में अगर कोई हम जुल्म करते हैं तो उसकी सजा तो हमें मिलती है, लेकिन हम अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं तो कोर्ट भी दया करके सजा को 20 साल की जगह 10 साल, 10 साल की जगह 5 साल कुछ कम कर देता है कि जाइए श्री राम जी के चरणों में जाके माथा टेकिए और अपने गुनाह को कबूल कर लीजिए, और मेरे दयालु बड़े राम जी बड़े दयालु हैं, वो आप पर कृपा जरूर करेंगे। तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया और जयंत ने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी,
तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म तुम सबके स्वामी दीन बंद दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी अपने हाथ उठाओ उदार करा मेरी रक्षा कीजिए मेरी रक्षा कीजिए मेरी रक्षा कीजिए। हे मेरे प्रभु, हे शरणागत के रक्षक भगवाना, हे दीन दयालु, मुझसे अपराध हुआ है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु, हे रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मंदबुद्धि जान नहीं पाया था, समझ नहीं पाया था। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण आया हूं। शिव जी कहते हैं, पार्वती, श्री रघुनाथ जी ने उसकी दुख भरी वाणी सुनकर उसे अक्षमा करना चाहा, माफ करना चाहा, छोड़ना चाहा, लेकिन दुष्ट अपनी करने को फिर करेगा ऐसा सोच करके उसे एक आंख के बिना कर दिया, एक आंख उसकी निकाल, ताकि दुष्ट को अपनी करनी ध्यान रहे, दोबारा किसी और के साथ इस तरह का व्यवहार ना करे। कीन मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर बद उचित, प्रभु छाड़े कर छोड़ को कृपाल रघुवीर सम सियावर राम। भले मोहवश भ्रमवश अपने भ्रम को मिटाने के लिए जयंत ने इतना बड़ा अपराध किया था कि उसका वध करना ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा, सोचिए। इस तरह से मेरे राम जी ने चित्रकूट में रहते हुए बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी के मन में ऐसा अनुमान हुआ कि जितने ऋषि मुनि संत आते हैं ये सब जान चुके हैं मेरे विषय में, इन्होंने पकड़ लिया है क्या, ये श्री विष्णु के अवतार हैं और कहीं मेरा ये सारा लीला का भांडा फोड़ ना हो जाए, जिस काम के लिए मैं आया हूँ वो काम अधूरा ना रह जाए। ऐसा होता है बहुत जगह। इसीलिए संत लोग पहले जब सही संत होते तो एक जगह नहीं रुकते थे,
एक जगह रुकते थे तो क्या होता था। आपको मैं जैन मुनियों की बात बताता हूँ। जैन मुनि जो है वो कभी एक जगह रुकते नहीं है, सिर्फ 4 महीने रुकते हैं। कब? जब चौमासा होता है। चौमासे में नहीं जाते, किसी भी स्थान पर रुक जाते हैं और वहाँ कथा प्रवचन करते हैं। और उसी 4 महीने के दरम्यान में बहुत से लोग प्रवचन सुनने के लिए आने लग जाते हैं। और एक दिन भीड़ हो जाती है चौमासे में। फिर उनको संज्ञान होता है, ज्ञान होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जितने भी लोग आ गए हैं इनसे लगाव हो गया, आत्मीयता हो गई है, अपनापन हो गया है, और इनको भी हमसे एक रिश्ता बन गया है, जिसको गुरु शिष्य का रिश्ता भी कह देते हैं। जैसे हमारा भाई बहन का रिश्ता है ना, एक ऐसा ही रिश्ता बन जाता है और उस रिश्ते के मोह में बंध जाता है। वो छोड़ नहीं पाता मोह को, और संत लोग उसको छोड़ना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं मोह से। मुक्ति तभी मिलेगी अगर मोह में फंस गए, वहीं रह गए। चाहते नहीं है वहाँ के लोग कि यहाँ रहे, यहाँ से जाए, लेकिन संत रुकते नहीं है। क्योंकि उनको पता है कि जो रिश्ता बंध रहा है, भले गुरु का और शिष्य का है, ये जिज्ञासु हैं, सुनना चाहते हैं प्रभु के नाम को, इसी बहाने इनसे रिश्ता बन गया है। लेकिन ये रिश्ता ज़्यादा कुछ दिन रहा, घर में कोई जानवर पाल लें, धीरे धीरे उससे भी इतना प्रेम हो जाता है, उसके साथ कुछ बात हो जाए तो दर्द होता है, दुख होता है, अपनापन हो जाता है। लेकिन संत जो है इससे दूर रहते हैं। अब श्री राम जी को ये हो गया कि जितने भी ऋषि मुनि आते हैं वो मेरा भेद जान चुके हैं, अभी यहाँ रुकना ठीक नहीं है। रघुपति चित्रकूट बसे नाना, कीर्त किए सुरत सुधा समाना। बहोरी राम अस मन अनुमाना, होए भीर सब मोही जाना। श्री राम जी ने मन में अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बहुत भीड़ हो जाएगी, बहुत भीड़ हो जाएगी, जगह नहीं मिलेगी, फिर जिस काम के लिए आया हूँ वो रह जाएगा। सकल मुनि सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। मुनियों से आज्ञा ली और आज्ञा लेकर के सीता जी सहित दोनों भाई चित्रकूट पर्वत से चल दिए। जब पर और कहाँ चले आगे आपको तो मालूम है, मेरा ख्याल 4-5वीं बार रामायण सुन रहे हो आप। चित्रकूट पर्वत से आगे कहाँ गए मीरा? नहीं मालूम। जब यहां से आगे चले, अभी मैंने बताया था, जब भरत जी कह रहे थे ये सामान लेके आए हैं, क्या राज तिलक का सामान लेके आए हैं, तब श्री राम जी ने क्या कहा था? ना ना, यहां से कुछ दूरी पर कौन है? ना 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 ना, यहां से कुछ दूरी पर अत्रि मुनि रहते हैं। कौन? अत्रि मुनि रहते हैं। आप वहां पर जाइए, वो जैसे कहें, जहां पर कहें इस जल को स्थापित कर दीजिए। तब वो अत्रि मुनि के पास गए थे और अत्रि मुनि ने उनको वो कूप दिखा दिया था, कुआं दिखा दिया था, उसमें उस जल को स्थापित कर दिया था। अब श्री राम जी वहां से चले हैं, कहाँ पहुंचे हैं? अत्रि मुनि जी के। अत्रि मुनि जी के बारे में दोबारा नहीं बताना पड़ेगा। उनकी पत्नी कौन थी? हैं? कौन? अनसुईया। हाँ, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी छोटे बच्चे बना लिया था अपने शब्द से। तब श्री राम जी पहुंचे हैं अत्रि मुनि के आश्रम पर। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आज मंगलवार है,
किरण भी आई है भगवान बाबा के भजन गाने के लिए, और हम भी एक टूटा फूटा भजन गा लेंगे, और फिर हनुमान चालीसा भी करनी है, सब कुछ होगा। बोलिए सियावती रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, बोलिए बजरंग बली की जय।